नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। यह एक ऐसा चैप्टर है ट्रेन का जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है, जैसे मान लीजिए आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का, तो ट्रेन यानी रेलगाड़ी से एक न एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए यह टॉपिक जो है सो ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए आज ट्रेन के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि ट्रेन क्या होता है, कौन कौन से इस ट्रेन में जो है सवाल बनते हैं और कैसा कैसा इसका जो सो थ्योरी होता है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप ट्रेन की बात करेंगे तो क्या होता है ट्रेन में वो आप जानिए। सबसे पहले ट्रेन जो होता है ना, ट्रेन जो होता है वो क्या करता है, या तो किसी आदमी को पार करता है या किसी खंभे को पार करता है, बात समझे कि नहीं, या किसी पोल जिसको बोलते हैं उसको पार करता है या किसी खंभे के। तो कहने का मतलब यहाँ आप जानते हैं कि ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, किसी प्लेटफॉर्म को भी पार करता है या ट्रेन किसी ट्रेन को भी पार करता है। तो कहने का मतलब ये है, इसमें छोटा सा थ्योरी है, ज़्यादा थ्योरी है नहीं, लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आदमी की बात करेंगे, यहाँ पे गौर से देख लीजिए, अगर हम आदमी की बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम आदमी की बात करेंगे तो क्या होता है, ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन आदमी को नहीं खुद को पार करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े खड़े हैं, ठीक, और बगल से कोई ट्रेन जा रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि हमें नहीं, ट्रेन खुद को पार कर रहा है, ट्रेन खुद को पार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आदमी हो गया, जैसे मान लीजिए आप दीवार को कोई बात कर लेंगे, दीवार का बात कर लेंगे, अगर पेड़ की बात कर लेंगे, ठीक, अगर पॉल की बात कर लेंगे, तो क्या है ये सब कंडीशन में क्या होगा, ट्रेन खुद को पार करते हुए नज़र आएंगे, खुद को पार करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में ट्रेन खुद को पार करते हैं, खुद को पार करते हैं। बात समझे कि नहीं, खुद को पार करते हैं, ठीक। जैसे इस पर एक सवाल है, मान लीजिए एक सवाल इस पर हम दे रहे हैं, डॉट क्लियर हो जाएगा, लिखिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को 10 सेकंड में पार करता है तथा तथा नहीं, यहाँ पर लिखिए, यदि रेलगाड़ी की लंबाई, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 900 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या आपको समझाने वाले हैं। सवाल यहाँ पर है कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ को 10 सेकेंड में पार करता है और यदि रेलगाड़ी की लंबाई आपको 900 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप पेड़ जो देख रहे हैं ना, पेड़, ये पेड़ क्या करेंगे, ट्रेन, ये पेड़ को जो है सो खुद को पार करेंगे रेलगाड़ी, पेड़ नहीं, ट्रेन खुद को पार करेंगे। तो खुद को पार करने में कितना, 10 सेकंड का टाइम लगता है, और ट्रेन का लंबाई देख रहे हैं, ट्रेन का लंबाई यही इसका दूरी हो जाएगा। 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जितना दूर चला,
10 सेकंड में जब ये चला वही क्या हो गया, दूरी हो गया। जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, बात समझे कि नहीं, ये क्या है, मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सो एक जो है सो पेड़ है, क्या है ये, एक पेड़ है, ठीक, और ये क्या हो रहा है, जा रहा है, और इसका लंबाई मान लीजिए 900 मीटर है। तो क्या कर रहा है, ये ट्रेन जो है सो इसको पार कर रहा है, इस खुद को पार कर रहा है, यानी इस खंभे को पार करने में इसको 10 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या, ये जो देख रहे हैं ना, ये 900 मीटर, यही क्या होगा, ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई इसमें डिस्टेंस हो जाएगा। तो बात समझे कि नहीं, तो यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस हो गया है। तो यहाँ पर लिखिएगा हल में, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, 900 मीटर। टाइम कितना हो गया है, टाइम की बात करेंगे तो टाइम बोलिएगा कि सर टाइम इसमें 10 सेकंड लग रहा है। अगर हमें यहाँ पर चाल पूछा है तो आप फार्मूला जानते होंगे कि चाल यानी स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 900 मीटर है, 900 मीटर, और टाइम कितना है, 10 सेकेंड है। अगर इसको कट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। अगर मीटर पर सेकेंड की बात करेंगे अगर आपको आंसर में, तब तो यही आंसर है, समझे कि नहीं। अगर इसी में किलोमीटर की बात करेंगे तो आपको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। बोलिएगा वो कैसे बदलेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 90 मीटर पर सेकेंड है ना, इसको किलोमीटर में अगर बदलना है तो आपको 18/5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कट कर लीजिए आप, तो कट कर लीजिए तो क्या होगा, 18 पंचे क्या होगा, 90 होगा। उसके बाद आप 18 को और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 324 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो कहने का मतलब किलोमीटर पर आवर की बात करेंगे तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर मीटर पर सेकंड की बात करेंगे तो आपका ये आंसर हो गया है। बात समझे या नहीं समझे, तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर समझ गए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ट्रेन का जो सवाल है, जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक आप पॉइंट लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए। अगर आपको मान लीजिए मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड दिया है, और आपको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो 18/5 से क्या किए, गुना कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको किलोमीटर पर आवर दिया है और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या कीजिएगा, 5/18 से आप क्या कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिएगा तो सब सवाल आपको बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप बोलिएगा कि सर ये कैसे हो जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से कैसे गुना करते हैं, या 5/18 से कैसे गुना करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट हम देते हैं। ठीक, इरेज कर लेते हैं। गौर से देखिएगा तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 क्या होता है, किलोमीटर, और 1 सेकेंड बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा सर 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। अब गौर से देख लीजिए तो क्या है,
1/1000 और 1/36 ये समझे। अगर मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर सेकेंड को घंटा में बदलना है तो 1 क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। अगर इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो सबसे ऊपर नीचा वाला क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। बात समझे कि नहीं। और सबसे ये क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पर देख लीजिए तो क्या हो रहा है, ये जीरो से ये दोनों जीरो कट रहा है। 200 काटिएगा तो 18 हो जाएगा और 200 काटिएगा तो 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर किलोमीटर को हमें मीटर में बदलना है तब क्या करेंगे, चलिए वो आपको समझाते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या होगा, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, आप बोलिएगा 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, तो बोलिएगा 1 घंटा बराबर सर 3600 सेकेंड होता है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर, तो कट कीजिए तो यहाँ 200 2 जीरो कट गया, 200 काटिएगा तो 5 होगा, 200 काटिएगा तो 18 होगा, ऊपर में 5, ठीक, मीटर, और नीचा में हो गया 18 सेकेंड। ठीक, अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो किलोमीटर पर आवर बराबर क्या हो गया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और आगे आपको ट्रेन गाड़ी से लेकर एक सवाल और चैप्टर लेके, ये तो ख़त्म नहीं हुआ ना, ये जो है सो ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अगला जो है वीडियो लेकर आएंगे तो इसी को आगे कड़ी को बढ़ाएंगे। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और पढ़ाई में अपना पूरा दम लगा दीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।